Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Industrial self-reliance here. There is the most important industrial self-reliance. Industrial self-reliance means that is the people of India establish and operating industries with there is a oven technique knowledge and finance and using of machines manufactured in their own country without depending on other. There is important here reliance. The government of India is formulated on the industrial policy in 1956 with the objective of the increasing industrial output, generating employment and dispersal of the industries, removing a regional imbalance in the industrial development and the development of village and small scale industry. There is an important point here. And through the planned development of industries, we now is a manufacture several is a types of industrial goods. A major breakthrough has been to achieve in the production of capital good. India is now self-reliant in the production of heavy machines and equipment used in the mining, irrigation, power project, transport and communication. We use a machine and fabricated in India for a cement, textile, iron, steel and sugar industry, etc. here. Public sector has a play an important role in achieving industrial self-reliance. Iron and steel, railway equipment, petroleum, coal and fertilizer industries has been to be developed in this sector, and this industry were established in an industrially backward region. During the 7th years plan on the emphasis was laid on the high technology and high value of addition and knowledge based industry like electronic, advanced machine, tools and telecommunication. That is important. यदि बात हम करें औद्योगिक आत्मनिर्भरता की तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। औद्योगिक आत्मनिर्भरता कहते हैं औद्योगिक आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि भारत के लोग उद्योगों की स्थापना, संचालन और प्रबंधन देश में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, पूंजी एवं मशीनरी कल पुर्जे से भारत में ही विनिर्मित किए जाते हैं। कहते हैं उनका उपयोग जो है क्षमता और कुशलता कर सकने में समर्थ है और इसमें किसी भी बाहरी देश से किसी भी प्रकार की सहायता पर निर्भरता नहीं रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया गया है औद्योगिक आत्मनिर्भरता के अंतर्गत। भारत सरकार ने सन 1956 में यह उद्योग नीति का जो है निर्धारण भी किया, जिसके मुख्य लक्ष्य थे औद्योगिक जो है उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, उद्योग को जो है विकेंद्रीकरण करना, औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना तथा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को विकसित भी करना इत्यादि। तो भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत काफ़ी जो है बेनिफिट भी देखने को मिला है। देखा जाए तो उद्योग के जो है सुनियोजित विकास के द्वारा आज हम अनेकों प्रकार के उद्योग उत्पादकों का निर्माण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां है कि ऐसी वस्तु का विनिर्माण जो अन्य वस्तुओं के विनिर्माण करने में सहायता होती है। भारत आज भारी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण में सक्षम और पूर्णतः जो स्वावलंबी है, यानी भारत आज हर चीज़ में सक्षम है। इस विनिर्मित मशीन एवं विभिन्न उपकरणों का उपयोग जो है उद्यान, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाएं, परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। हम भारत में बनी भारतीय मशीन का उपयोग जो है सीमेंट, वस्त्र, लोहा, इस्पात, चीनी उद्योगों में भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में जो है मूलभूत योगदान रहा है। लोहा एवं इस्पात, रेल के उपकरण, पेट्रोलियम, कोयला एवं उर्वरक जैसे उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही विकास किया गया है और ये प्रावधान भी किया गया है। यह उद्योग जो है औद्योगिक रूप से पिछले क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे, जो कि जरूरी था। कहते हैं पिछले क्षेत्रों में स्थापित करने से उन क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति होते हैं उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी उद्योग जो है पिछड़े हुए क्षेत्रों में ही स्थापित करने की आवश्यकता है। कहते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में उच्च औद्योगिक, उच्च मूल्य संवर्धन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान आधारित उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, प्रणत प्रकार की मशीनरी, उपकरण निर्माण, दूरसंचार के क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना को इसी के अंतर्गत लगाया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।